हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आओ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट। ये हमारी रिएक्ट राउटर ट्यूटोरियल सीरीज में मेरी ये आखिरी वीडियो। मैंने जितने भी टॉपिक थे वो सब इस रिएक्ट राउटर प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी ऑथेंटिकेशन राउट की। आज हम उसी में ऐड करेंगे प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो का टॉपिक, रिएक्ट राउटर में प्रोटेक्टेड राउट। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वीडियो है पूरी। ये हम उसमें काम कर रहे थे रिएक्ट राउटर में, जो हमने अभी तक जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन राउट काम किया था। आपने जैसे कि देखा है पुरानी वीडियो मेरी पिछली वीडियो में कि कैसे हमने अपने रिएक्ट राउटर में ऑथेंटिकेशन राउट लगाया था। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आइकन पर क्लिक करके जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन राउट और प्रोटेक्टेड राउट के बारे में। तो प्रोटेक्टेड राउट क्या है, तो चलिए करते हैं आज अपने प्रोफाइल पेज में प्रोटेक्टेड राउट को कैसे लगाएंगे। और भी कुछ दो तीन चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ये देखिए ये मेरा कोड है। उसके बाद हमें क्या करना है, आज हम क्या करेंगे प्रोफाइल पेज पे। अभी हम डायरेक्टली प्रोफाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी लॉगिन नहीं आया। तो चलिए इस प्रोफाइल पेज को प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे अपने रिएक्ट राउटर में। तो इससे पहले क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए और मैं एक फाइल बनाता हूँ रिक्वायर्ड राउट की। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। मैंने रिक्वायर्ड ऑथ के नाम से मैंने एक फाइल बना रहा हूँ। इसे मैं JSX ले लूँगा और इस फाइल के जो एक्सपोर्ट में फंक्शन रहूँगा उसे रैपर दूंगा प्रोफाइल के बाहर। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं एक RFC मेथड। तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑथ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक कराएंगे। पहले तो हमें एक यूज ऑथ चाहिए होगा। ठीक है, यूज ऑथ हम लेंगे और ऑथ में ऑलरेडी हमने यूज ऑथ हमने बनाया हुआ है। आपको पता है कि हम अभी तक ऑथ पे काम कर रहे हैं। जो हमने ऑथ बनाया हुआ auth.jsx, अगर आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान से, तो यहाँ मैंने यूज ऑथ करके यूज कंटेक्स्ट, हमने पूरा कंटेक्स्ट को यहाँ एक्सपोर्ट करके यूज ऑथ के अंदर एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम यूज ऑथ का काम करेंगे। तो मैं यहाँ लूँगा यूज ऑथ और इसे कॉल कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करें, रिटर्न। अब हम इसके अंदर एक चीज़ चेक करवाएंगे, अगर इफ़, ठीक है, इफ़ नॉट ऑथ डॉट यूजर, अगर मेरा यूजर नहीं है तो क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे उसे किस पे, लॉग इन पेज पे। ठीक है, मान लीजिए जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि जैसे कि हम प्रोफाइल पे पेज पे आएंगे और लॉग इन नहीं है तो वापस रिडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पे। ठीक है, तो वही हम इस चीज़ पे वही फंक्शनलिटी हम यहाँ ऐड करेंगे। तो अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि ऑथ में अगर यूजर नहीं है तो क्या होगा, नेविगेट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। तो चलिए करते हैं। नेविगेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक यूज हुक करना पड़ेगा। हम नेविगेट ले लेंगे, नेविगेट का यूज़ करेंगे और यूज नेविगेट हुक का यूज़ हम इसमें करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, इस नेविगेट को मैं यहाँ कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट करेंगे नेविगेट को। तो हम यहाँ कर देंगे रिटर्न। तो हम नेविगेट का हम नेविगेट में ये वाला नेविगेट नहीं, हमें नेविगेट दूसरा चाहिए होगा, डायरेक्ट नेगेटिव, क्योंकि हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम नेविगेट को रिटर्न करेंगे और 2 में हम दे दूंगा मैं लॉगिन की रिडायरेक्शन दे देंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने रिडायरेक्शन लॉगिन की दे दी। अब उसमें क्या है, अब जैसे कि हमें ये ऑलरेडी पता है कि लॉगिन मुझे रैप करना है, ये मुझे रिक्वायर्ड ऑथ प्रोफाइल के बाहर रैप करना है, तो जो भी इसके अंदर की चिल्ड्रन होंगे उससे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये मेरे चिल्ड्रन आ गए और उसमें ये मैं रिटर्न के बाद ये डिव और स्पेसिफाई चीज़ हटा दूंगा और मैं अपने चिल्ड्रन को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑथ बन गया। मैं रिक्वायर्ड ऑथ एक बार आपको आपकी कन्विंसिंग के लिए बता देता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। हमने एक रिक्वायर्ड ऑथ नाम की फाइल बनाई है और मैंने यूज ऑथ एक जो हमने इंस्टेंस बनाया था auth.js में वो मैंने लिया और उसमें हमने क्या किया, उसमें चेक किया अगर ऑथ के यूज़र नहीं है, ये जो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया और नॉट एथ डॉट यूजर, अगर ऑथ के अंदर जो यूजर है उसमें वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, नेविगेट हो जाएगा लॉग इन के। हमने ये नेविगेट वो वाला नेविगेट यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमने ये एक तरह हुक यूज़ करा। तो अब हम करेंगे, अब हम जाएंगे अपने app.js में और अपने प्रोफाइल को चेक करेंगे। अब अपना प्रोफाइल हमने यहाँ ऐड किया, ये देखिए ये हमारा प्रोफाइल है। तो एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इसे रिक्वायर्ड ऑथ यहाँ पेस्ट कर देंगे और कॉपी करेंगे और इसे इसके बाहर रैप कर देंगे प्रोफाइल पे कंपोनेंट के। ठीक है, तो ये हमारा इतना, ये हमारा अब क्या हो गया, हमारा ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है वो प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं अपने प्रोफाइल पेज को।
तो अभी क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली हम एक्सेस कर पा रहे थे। अब हम वो पेज पे जाएंगे और जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये लॉगिन पे जा रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, तो लॉगिन आपको वेलकम और एम्प्टी और बाद में आपको एक लॉगिन बटन आपको दिखा देता। लेकिन जब हमने ये रिक्वायर्ड ऑथ हमने ये जो रिक्वायर्ड हमने ये बनाया है और चेक करवा रहे हैं, नेविगेट कर देता है, क्योंकि हमें पास ऑथर नहीं है तो क्या होगा, नेविगेट हो जाएगा लॉगिन पे। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, क्योंकि अभी लॉगिन नहीं है हमारे पास कोई वैल्यू, ऑथर के यूजर में हमारे पास कोई लॉगिन नहीं है वैल्यू में। तो हम जब भी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये नेविगेट कर देगा लॉगिन पे। अब लॉगिन पे मैं लिख देता हूँ मैं अंकुर और लॉगिन करूँगा। ये देखिए लॉगिन करने के बाद ये होम पेज पे आ जाए और जब हम प्रोफाइल पे चेक करेंगे तो ये हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ इसमें कि इसमें एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और जब मैं लॉगिन करने के बाद लॉगिन करूँगा और होम पेज पे आऊँगा तो अंकुर करूँगा तो वापस जब मैं जाऊँगा तो वापस लॉगिन एम्प्टी हो जाता। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहता कि वापस क्लिक करके लॉगिन पे जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो इस तरह से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोटेक्टेड हमारा राउट बन गया है। प्रोटेक्टेड राउट ये पहली कंडीशन थी, हमने अपने राउट को प्रोटेक्टेड राउट बना दिया। अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी जरूरी है। जैसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि जब भी हम लॉगिन करें तो हम जब होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए तो ये वापस ये अपना लॉगिन ना ओपन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे इसमें 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 हम एक चीज़ करते हैं। हमने इसमें लॉगिन के लिए हमें एक पासवर्ड करनी पड़ेगी, इसमें एक वैल्यू हम लॉगिन में हम हैंडल लॉगिन में चेक करवाएंगे। हाँ, हम इसमें करेंगे ताकि वो ये पीछे ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करने पड़ेंगे, हम लॉगिन वाली फाइल में जाएंगे। लॉगिन वाली फाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ नेविगेट है, तो यहाँ मैं एक पैरामीटर ऐड कर दूंगा रिप्लेस, और उसे मैं पास ऑन कर दूंगा बूलियन वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी इस वैल्यू को पीछे नहीं जाने देगा। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बूलियन वैल्यू है। ठीक है, अगर हम रिप्लेस पे चेक करेंगे तो ये रिप्लेस है, लोकेशन चेंज रहा है, आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो ये क्या हिस्ट्री की वैल्यू को करता है। तो हमने यहाँ रिप्लेस इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा अपने होम पेज पे जाएंगे और रिलोड करेंगे और होम पेज पे जाऊँगा, लॉगिन करूँगा और मैं अंकुर टाइप करूँगा और लॉगिन करूँगा। आप देखिए होम पेज, अब जब आप वापस इस पर क्लिक करोगे तो ये वापस नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ ये चीज़ क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो चीज़ वापस लॉगिन दोबारा हमारा लॉगिन पे जाए। तो इसलिए वो चीज़ मैंने यहाँ रिप्लेस इक्वल टू ट्रू यूज़ की है। ठीक है, 2 कंडीशन, एक आपकी प्रोटेक्टेड राउट और एक चीज़ में एक चीज़ और है। अगर आप जैसे प्रोफाइल पे जाओगे तो अभी लॉग आउट में कर देता हूँ। ये आपको मैंने 2 चीज़ बता दी इसमें रिएक्ट राउटर में। एक तो हमने प्रोफाइल का प्रोटेक्टेड राउट बना लिया, दूसरा कि लॉगिन पे होने के बाद जब होम पेज पर होता है तो वापस वो लॉगिन पे ना जाए। तीसरी एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोफाइल पे जब हम लॉगिन करते हैं, मान लीजिए मैंने डेमो एंटर करा और लॉगिन करा तो ये वापस होम पेज पर आ जाता है। मुझे प्रोफाइल पेज पे मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे प्रोफाइल पेज पे ही रहना चाहिए, वो होम पे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टेट्स का यूज़ करेंगे। स्टेट रिएक्ट जेएस वाली स्टेट नहीं, इसमें स्टेट्स पाथ कुछ अलग है, तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। वो कहाँ यूज़ करेंगे, उसके लिए हम अपने रिडायरेक्ट जो हमने बनाया था, फाइल बनाई थी, तो उसमें हम यहाँ एक चीज़ यूज़ करते हैं स्टेट, और स्टेट में हमें डबल कोट्स के साथ पाथ ही वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। पाथ के लिए पाथ की वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ यूज़ करेंगे वो क्या देंगे, लोकेशन को सेव कर लेगा, लोकेशन डॉट पाथ नेम। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आपको मिलेगी। तो ये स्टेट में मैंने पाथ जो है उसकी वैल्यू सेव कर ली। ठीक है, ये पाथ सेव कर ली। उसके बाद हम जाएंगे अपनी लॉगिन वाली विंडो में। ठीक है, अब लॉगिन विंडो वाले में हम क्या करेंगे, अब लॉगिन विंडो वाले में हम इसे कॉल करेंगे। पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि क्या हमें डिस्प्ले करना है। अब जैसे हम लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन के ऊपर क्या करूँगा मैं, तो यहाँ कंट्रोल करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग। तो हम क्या करेंगे, इसमें लोकेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लोकेशन के लिए क्या करूँगा, पहले कॉन्स्टेंट लोकेशन एक वेरिएबल लूँगा और यूज लोकेशन लूँगा, वो जो मेरे पास अवेलेबल है इसमें। तो यूज लोकेशन, ताकि ये लोड हो जाए, यूज लोकेशन लोड हो जाएगा पाथ में। और लोकेशन के अंदर क्या करेंगे हम, एक्सेस उसकी स्टेट को एक्सेस देंगे। तो अब मेरे पास क्या है, लोकेशन है, तो लोकेशन डॉट स्टेट डॉट पाथ। ठीक है, तो ये मुझे करंट पाथ देगा जिस पेज पे मैं हूँ। अभी लॉगिन पे करेंगे, अभी देखते हैं, चलिए करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पाथ भी लिख देता हूँ, तो पाथ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये हमें क्या दे रहा है। ठीक है, सेव करा और हम चलते हैं होम पे। अभी हमारा लॉगिन है, प्रोफाइल पे जाएंगे तो F12 में करूँगा
तो अगर आप देखोगे, देखिए पाथ पे हमें प्रोफाइल मिला है, यानी अभी करंटली किस पेज पे है, हम प्रोफाइल पेज पे हैं, ठीक है। प्रोफाइल से हमारा रिडायरेक्ट होगा, लेकिन जो हमारा पाथ आ रहा था जहाँ से आया है, लोकेशन डॉट पाथ नेम जहाँ से ये आया है वहाँ से वो प्रोफाइल पेज से आया। तो ठीक है, लॉगिन करने के बाद मुझे इसी पाथ पे रहना है, तो लॉगिन के बाद तो मैं अभी नहीं रह रहा हूँ उस पर, अभी तो ये होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेट में पाथ लिया। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इसमें अपने एक वेरिएबल लूंगा पाथ के लिए। नेविगेट के अंदर मुझे वो पासवर्ड करना है, तो मैं कांस्टेंट लूंगा और रिडायरेक्ट पाथ एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है। रिडायरेक्ट पाथ में एक वेरिएबल ले लूंगा और चेक करवाऊंगी कि लोकेशन डॉट स्टेट, अगर अगर पाथ एम्प्टी है नहीं है, अगर है तो वो रिडायरेक्ट पाथ में आ जाएगा, अगर नहीं है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट लेवल यानी होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पाथ है कोई तो ठीक है, नहीं तो रीडायरेक्ट पाथ को हम इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये पाथ आ गया। तो अब करके देखते हैं, और अब मैं इसे कंट्रोल को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं होम पेज की तरफ, अपनी रीलोड कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो वापस प्रोफाइल पेज पे जाएंगे और अंकुर मैं टाइप करूँगा। तो अगर आप देखोगे अब क्या होगा, जब मैं लॉग इन करूँगा तो ये मेरे प्रोफाइल पेज पे ही रहेगा, ये देखिए प्रोफाइल पेज पे ही रहेगा, और लॉगिन खैर आपका है ही नहीं, तो इसलिए तो ये इस तरह से होगा था। पहले क्या होता है, जब हम प्रोफाइल लॉगिन कर रहे थे तो होम पेज पे रिडायरेक्ट होता, लेकिन उसमें हमने क्या किया, पाथ नेम को, जो हमारी रिक्वायर्ड ऑप्शन में हमने पाथ नेम को, लोकेशन को, पाथ नेम को सेट किया, ठीक है। स्टेट में वैल्यू को रख लिया, पाथ की वैल्यू को हमने लोकेशन डॉट पाथ नेम से एक्सेस कर लिया और पाथ की वेरिएबल में स्टेट में सेट कर दिया। अब उस वेरिएबल को हमने लॉगिन में चेक करवा लिया कि अगर रिडायरेक्ट पाथ में हमारी वैल्यू है तो वो रिडायरेक्ट पास हो जाए, नहीं है तो एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ हमने वैल्यू दी ट्रू या फॉल्स की, तो रीडायरेक्ट पास हमने नेविगेट कर दिया। अगर वैल्यू होगी तो आपका उसी पेज पे रहेगा, नहीं होगी तो वापस आपकी रूट राइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे आज रिएक्ट राउटर में, जो आज मैंने आपको बताया, इसमें प्रोटेक्टेड राउट कैसे बनाए हैं, साथ ही हम पेज को कैसे करंटली एक्सेस करते हैं, और साथ ही रीडायरेक्टेड जो रिप्लेस ट्रू या उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई कि अगर उसी जिस पाथ चाह रहे हैं उसी पे हमें वो करना, तो हमने स्टेट्स में वैल्यू के पाथ नेम को सेट करके हमने उसमें नेविगेट हम कैसे कर सकते हैं लोकेशन की हेल्प लेके, वो भी मैंने इसलिए बताया। ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी ट्यूटोरियल है, इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही मेरी रिएक्ट राउटर की प्लेलिस्ट कंप्लीट हुई। बस आने वाली वीडियो में मैं और भी नई प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट के थ्रू दे दूँगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।